नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। उत्तर प्रदेश के अंदर 7 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन भी सतर्क नजर आ रहा है। और अगर पार्टियों की बात की जाए तो पार्टियां भी अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं और जनता के बीच पहुंचकर जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था के यहां पर कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं और पार्टियों ने जिन जिन यहां पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है वो भी अब जनता के बीच पहुंच रहे हैं और जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल इस बात का यहां पर निकलकर सामने आता है कि आखिरकार जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था चरमरा रही है और उसी कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर विपक्ष एक बार फिर से सड़कों पर उतर रहा है, चाहे कांग्रेस हो या फिर यहां पर सपा की बात की जाए या फिर बसपा की बात की जाए, तो सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। किसानों को मुद्दा बनाकर एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होना विपक्ष की या फिर सरकार चाह रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा चलेंगे अमरोहा, जहां से इरशाद हमारे संवाददाता सीधा लाइव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इरशाद, किस तरह की क्या कुछ तैयारियां और क्या कुछ प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की जा रही है उपचुनाव को लेकर? जी, मैं बिलाल जी आपको बता देता हूँ, यहाँ पर अमरोहा में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और यहाँ पर जो है जो स्ट्रॉन्ग रूम और मतगणना स्थलों की जो पूरी तरीके से जायजा ले रहे हैं वो लोग, और वो पूरी तरीके से प्रशासन उसकी तैयारी कर रहा है। और अगर चुनाव की बात की जाए, यहाँ पर 3 नवंबर को चुनाव होना है और यहाँ पर रात जिलाधिकारी महोदय ने यहाँ पर निरीक्षण किया है और वो कई स्कूलों को भी देखा है, मंडी समिति को भी देखा है कोरोना जो काल चल रहा है, बिल्कुल कोरोना काल में ये सबको बताया गया कि कोरोना काल में जो है किस तरीके से हम चुनाव को अच्छे से करा सकते हैं, पूरे नियमों का फॉलो कर सकते हैं, ये सब होना चाहते हैं। बिल्कुल, ये तो बात रही यहाँ पर इरशाद की कानून व्यवस्था किस तरह से बनी रहेगी और किस तरह से प्रशासन जो है वो सतर्क नजर आ रहा है उपचुनाव को लेकर। अगर बात की जाए यहाँ पर पार्टियों के उम्मीदवारों को लेकर, तो अब तक किन किन पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है? मैं बता दूं आपको, यहाँ पर तो बीएसपी के सबसे पहले किया था और अभी उसके बाद में जो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा का जो गठबंधन है उसके प्रत्याशी जो मौलाना जावेद आपकी हैं उन्हें घोषित किया गया है। और जो कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी यहाँ पर घोषित कर दिया है। और जो अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी से अभी कोई भी ऐसा क्लियरेंस नहीं है, जो कोई घोषणा ऐसी नहीं की गई है कि प्रत्याशी किसे बनाया जाएगा। बिल्कुल, तो 3 पार्टियों ने अपने प्रत्याशी यहाँ पर घोषित कर दिए हैं और जितने तीनों प्रत्याशी अपना दम दिखाने में भी लगे हैं और पूरी तरीके से अपना प्रचार में हैं। बिल्कुल। अगर इरशाद यहाँ पर बात की जाए जनता के जनार्दन की और जनता के उस रुझान की, जिस तरह से सभी पार्टियां तो अपनी जीत के दावे कर रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीद किस पार्टी को है जनता से और कौन सबसे आगे निकल कर आ रहा है? जी, बल्कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर गठबंधन की अगर बात की जाए, जो राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा गठबंधन प्रत्याशी है तो उनका रुझान भी काफी अच्छा है। बीएसपी का वर्चस्व देखने को मिला, तो कुछ ऐसे लोग प्रयास यहाँ पर लगा रहे हैं क्या यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला भी हो सकता है। बहुजन समाजवादी पार्टी और सपा जो गठबंधन है और बीजेपी का त्रिकोणीय मुकाबला भी यहाँ पर हो सकता है, ऐसा लोग प्रयास भी यहाँ लगा रहे हैं। ऐसी जानकारी इस चीज के लिए चाहिए। बिल्कुल, अगर अभी बात की जाए करंट स्थिति की, लेकिन इरशाद अगर बात की जाए यहाँ पर जनता की सबसे बड़ी समस्या क्या है और जनता किस तरह से चाहती है कि उसका समाधान कैसे हो, समस्या जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है, और वो किस तरह का नेता चुनना चाहती है? जनता की यहाँ पर बात की जाए तो जनता की जो आवाज है वो कहीं ना कहीं सपा के लिए आवाज जनता दे रही है। सपा द्वारा से सपा के यहाँ पर जो हमारा जो प्रत्याशी सपा का जीतना चाहिए, क्योंकि कई सारे यहाँ पर जो ये कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान जी के जो निधन के बाद जीत हुई है और वहाँ पर, लेकिन बीजेपी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता अपना पूरा दमखम लगाने में पूरी तरीके से यहाँ पर लगे हैं। तो उनका कहना यह है कि कैबिनेट मंत्री अगर बीजेपी किसी कारणवश हारती है बिल्कुल, तो यहाँ पर बीजेपी के लिए ये एक मतलब ऐसा मानिए उनके लिए गलत भी बात होगी कि कैबिनेट मंत्री की अगर हार जाती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं से हाईकमान सवाल भी पूछ सकता है क्या आपके रहते हुए बीजेपी की यहाँ पर नहीं जीत पाई। लेकिन अभी अगर जनता की बात की जाए बिल्कुल, तो मतलब कि यहाँ पर जनता
सिर्फ और सिर्फ अभी फिलहाल करंट कंडीशन में दो प्रत्याशी ज्यादा हाइट में दिखाई दे रहे हैं, बसपा और सपा। बिल्कुल। लेकिन लेकिन इरशाद, अगर यहाँ पर बात की जाए, जिस तरह से पूरा विपक्ष लामबंद हो रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बसपा हो या फिर सपा, सरकार को घेरने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, कानून व्यवस्था की बात की जाए या फिर विकास की बात की जाए या फिर बेरोजगारी को मुद्दा बनाना हो, तो क्या इसका पूरा फायदा विपक्ष उठा पाएगा चुनाव में? विपक्ष अगर विकास की सर बात की जाए, यहाँ पर जो मोगामा विधानसभा विकास की बात है, बिल्कुल। जावेद आफरी साहब ने बयान दिया था, उसमें हम लोगों ने अपने माध्यम से पूछा भी था, लोकमत के माध्यम से पूछा गया था, क्या आपकी बीते समय जो 5 वर्ष सरकार रही थी, क्या आपने उसमें कोई यूनिवर्सिटी या कोई मेडिकल कॉलेज जो आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं बनाने के लिए, तो पहले भी बन सकता था, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन जनता फिर भी इन वादों को देखते हुए, जैसे बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी ने वादे तो काफी किए, लेकिन जनता कहीं ना कहीं उन वादों को पूरा ना होते हुए जनता नाराजगी नजर आती है। बिल्कुल। लेकिन इरशाद, आप जनता के बीच भी जा रहे होंगे, आपकी बात भी हो रही होगी वहां की आवाम से, तो जनता का मूड क्या है? क्या कुछ रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं अभी, अगर अभी तक की बात की जाए? जनता की अगर सर बात की जाए, जनता का कुछ ऐसे हम लोगों को लोग सुनने को मिल रहा है कि जनता का कहना यह है कि यहाँ पर बीजेपी ने वादे तो बहुत किए लेकिन विकास नहीं हुआ, मतलब कागजों में काम हुआ लेकिन धरातल पर काम नहीं हो पाया है। और जनता का कहना यह है कि सबसे ज्यादा जो विकास अगर उत्तर प्रदेश में किया है तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी ने किया। अखिलेश ने उसका विकास जो हमारे जो पूरा अखिलेश यादव है उन्होंने विकास किया है, जनता का तो ये कहना है। तो जिस तरह से जनता के बीच से ये जो है यहाँ पर बातें निकलकर सामने आ रही हैं, क्या इरशाद ये माना जाए कि सीट पर जो बहुमत है और जो आंकड़ा है वो सबसे ज्यादा सपा के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है? जी, यहाँ पर जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो सपा के खेमे में ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी करंट अगर कंडीशन बात की जाए तो सपा को ही लोग जो है महत्वता दे रहे हैं। और उसके एवज में अगर बीएसपी की बात की जाए तो बीएसपी भी कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व बनाए हुए है, लेकिन अभी अगर करंट कंडीशन की बात की जाए तो वो सपा ही अपना वर्चस्व बनाए हुए है, क्योंकि अभी बीजेपी का तो कोई टिकट क्लियर भी नहीं जहाँ पर वो हो पाया है। लेकिन वजह क्या मानी जाए इसकी? क्योंकि जिस तरह से सपा की तरफ रुझान वहां की जनता का लगातार बढ़ रहा है, वजह क्या मानी जाए? क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ हर मोर्चे पर यहां पर यह कहते हैं कि अगर कानून व्यवस्था हो कि उसको सही तरीके से बनाया जा रहा है, युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है, और तमाम वो बातें कहते हैं कि सरकार की तरफ से उन योजनाओं को लाया जा रहा है जो कि जनता के हित में है। अगर इतना कुछ वाकई में सरकार से मिल रहा है जनता को, तो फिर पीछे क्यों हट रही है बीजेपी और जनता का रुझान सपा की तरफ क्यों बढ़ रहा है? मैं ये भी बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश में जो राजनीति इस समय मतलब चल रही है, तो जनता का कुछ हम लोग जैसे हम लोग घूमते हैं, जनता के सामने हम लोग जाते हैं, बराबर बात भी होती है, लोगों का पूछते भी हैं। बिल्कुल। लेकिन जनता का कहना ये है क्या जो भारतीय जनता पार्टी का जो शासन अभी चला है तो उसमें अनाउंसमेंट तो काफी होते हैं, काफी अनाउंसमेंट होते हैं, योजनाओं के बड़ी घोषणाएं होती है, सिद्धांत होते हैं, लेकिन वो तो वहां तक वो योजनाएं पहुंचते खत्म। बिल्कुल, ये जनता का कहना है। क्या योगी जी बड़ा अच्छा कार्य करते हैं और बहुत अच्छे से उसमें अपनी जो योजनाएं हैं उन्हें लागू करते हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर प्रशासन, अगर हमारे अधिकारियों की बात की जाए तो अधिकारी उस योजना का लाभ जो व्यक्ति है वहां तक पहुंचते जो है वो जनता का कहना यह है कि वो खत्म होता है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका इरशाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन सवाल इसी बात का निकलकर सामने आता है कि तो देखना होगा कि आखिरकार जनता का रुझान किस तरफ जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरह से सपा की तरफ अभी तक जनता का रुझान देखा जा रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में जब चुनाव होगा, जब वोटिंग होगी, उस वक्त जनता का मूड क्या कहेगा और किस तरह से बदलेगा तो आने वाला कल ही बता पाएगा। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।